बेहतरीन सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। उलमाए हक की दूरी का नतीजा, उलमाए हक से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे अखलाक में जो गिरावट आई है साहब, वो नाकाबिले बयान है। थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूं, आप तवज्जो के साथ उसको सुनते रहिएगा। एक छोटी सी चीज है जिसको हम समझते हैं दुआ सलाम, आपकी नजर में वो छोटी सी चीज है, लेकिन इस्लाम की नजर में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा। तवज्जो के साथ सुने। क्या भाई आप लोग थक गए क्या अभी से? आओ यार, इधर आके बैठो नौजवानों, आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठो। अब मैं जब आप बैठने का मन बना लेंगे तो जगह तो मिल ही जाएगी। बैठो। हजरत गिरामी, आज हमारे मुआशरे का हाल यह है, छोटी सी बात, उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस सलाम को रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत का जरिया बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपनी नफरत और अनानियत और घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। सुन लीजिए, अगर आज हमारी जेब में 2 रुपया हो जाते हैं तो भाई इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। मैं सिरोली गांव का सबसे बड़ा सेठ आदमी, मुझे सलाम करें, जरा सी बात हुई 2 महीने 3 महीने के लिए सलाम दुआ बंद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूहु तहाबबतुम। ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। सहाबाए किराम ने उसका या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम। अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। अरे बोलो भाई, एक दूसरे को सलाम किया करो। मगर जैसे ही 2 रुपये आए, जैसे ही 3 मंजिल मकान बना, अब हो गए सेठ जी, मिजाज बदल गया। दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग मुझे सलाम करें। अगर थोड़े छोटे मोटे मौलाना भी हो गए, बाज मौलाना लोग भी बिल्कुल जिन्नों की तरह देखते हैं मगर सलाम नहीं करते, माफ करना। और आलिम को देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे पहचानता ही नहीं, ये कहां का मौलवी आ गया। हजरात, यही हाल है। आलम यह है कि हम एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। अगर जरा से पढ़ लिख गए हैं तो इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। किसी का 2 मंजिला मकान बन गया है तो इंतजार है कि लोग मुझे सलाम करें। अगर कोई कार में जा रहा है तो वो ये समझता है मैं फिरौने वक्त हूं, लोगों को चाहिए मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे सलाम करें। यही सिखाया था आपके नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो बेहतरीन सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। इस हदीस की रोशनी में मैं कह रहा हूं, अगर कोई कार से जा रहा हो तो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उसको सलाम करे जो पैदल जा रहा हो और उसके पास मोटरसाइकिल भी ना, साइकिल भी ना हो। यह है हमारे नबी का आफाकी पैगाम, यह है मेरे नबी का आलमी मैसेज। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सलाम को मेरे नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था, उसी सलाम को, नबी के उसी तोहफे को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है। एक बार सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। जोर से बोलो, जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है वही पहले सलाम करता है।
कहो सुभान अल्लाह। साथ ही साथ सब लोग हाथों को उठा के कहिए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। हज़रात गिरामी बड़ी तवज्जो। एक तरफ तो आलम यह है घमंड का, तकब्बुर का, और बाज माफ करना, बाज लोगों की हालत तो यह है भाई कि सलाम करना तो दूर की बात, किसी गरीब का जल्दी सलाम तक नहीं, जवाब तक नहीं देते, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो सेठ जी हैं, वो किसी के सलाम का जल्दी जवाब भी नहीं देंगे। वो ये समझते हैं अगर मैं गरीब को मुस्कुराकर जवाब दे दूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझसे पैसे मांगेगा। ये गंदी सहनियत हो चुकी है हमारी। और जज्बात का आलम यह है कि अगर नकीबे जलसा माइक पर खड़े हो जाएं और आपसे कहें मैं अली अली बोलता हूं तो रात भर अली अली बोलते रहना, तो हालत यह होगी मजमे की कि 15-20 मिनट तक अगर मौला अली के नाम के नारे लगवाए जाए तो हमारी कौम लगाएगी, और लगाना भी चाहिए। मगर याद रहे मौला अली हमारे इन खाली नारों से खुश नहीं होंगे। मौला अली तब खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करेंगे। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम। मोमिन है वो। सुन लीजिए बात, क्या कहा मैंने? मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो, बोल दीजिए, जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। तो बताइए मुनाफिक बनना चाहते हो कि मोमिन? अच्छे लगे हाथों एक बात और सुन लीजिए। हजरत मौलाना साजिद रज़ा साहब, अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती साजिद रज़ा साहब, आजकल मौलाना कम हो गए हैं, मुफ्ती ज्यादा हो गए हैं। हाँ नहीं, मुझे मालूम है, ये मेरे भाई के साथी, मेरा भाई भी हकीकी मुफ्ती है, आप भी मुफ्ती, मुझे मालूम है। हमें कम से कम बुखारी शरीफ पढ़ने वाला, जो बुखारी शरीफ तक पढ़ा हो, वो अगर मुफ्ती कहलवा रहा है तो किसी कदर कबूल किया जा सकता है। लेकिन ये सानिया और एदादिया ओला पढ़े हुए लोग जो मुफ्ती बने घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? और जब से मुफ्ती का टाइटल बढ़ा है तब से उसकी अहमियत भी घटी। पहले मुफ्ती कहीं कहीं और कभी कभी होते थे। हम ये नहीं कह रहे लोग मुझे भी मुफ्ती कहते, मैं कहता हूं भाई मौलाना साहब ही कह दो, ये मेरे लिए बहुत है। तो माशाल्लाह जो मुफ्ती हैं वो बासलाहियत मुफ्ती हैं, उनको मुफ्ती कहलाने का हक है। लेकिन जो मुफ्ती नहीं है तो उन्हें चाहिए कि जितना पढ़े हैं उतने पे खुश रहें। आजकल कुछ मुकर्रिरीन हैं जो मुफ्ती हैं, और मेरा दावा है कि वो सानिया से आगे तक पढ़े, 3 जमातें 4 जमातें पढ़ी उन्होंने, और मुफ्ती साहब जी। और ये हमारी कौम खूब शौक से उन्हें मुफ्ती कहती है। माशाअल्लाह, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर जो हालात हैं ये गलत है। तो अगर मुफ्ती साहब मुझसे कहें, अगर मुझे सलाम करेंगे या मैं इनको सलाम करूंगा, तो मेरे सलाम का जब जवाब ये तब देंगे जब इनके और मेरे ताल्लुक अच्छे होंगे। अगर मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ये मेरे सलाम का जवाब देंगे? नहीं देंगे। तो मैं आपके सलाम का जवाब तब दूंगा, आप मेरे सलाम का जब जवाब तब देंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पर सलाम भी वही पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा है, और जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं है वो नबी पर सलाम। अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों के ताल्लुकात नबी से अच्छे हैं, इसलिए रोजाना सलाम पढ़ा जाता है। कहो सुभान अल्लाह। लगे हाथों एक बात और सुन लीजिए।
मॉडर्न माहौल में जी रहे हैं भाई। बहुत दिन हो गए ताना सुनते सुनते मुसलमान पंचर लगाता है, मगर ये कहां पर पता था कि न्यूयॉर्क में भी झंडा लहरा देगा ये मुसलमान। वो जमाने लग गए जब पंचर लगाते थे। और अगर हम गाड़ियों में पंचर न लगाएं तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ियां थम जाएंगी जनाब। अल्लाह का शुक्र है हम वो कौम है कि जो हमें खुश कर दे वो भी तरक्की कर दे, और जो हमें जितनी गाली दे उसे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, खाएगा हमारे ही नाम का। अल्लाह का शुक्र है। तो हजरत गिरामी, मगर मैं बड़ी माजरत के साथ आपके दरमियान एक बात कहता हूं, मुफ्ती साहब मेरी बात की तायीद कीजिएगा, और सैयद साहब अगर मैं सही बोल रहा हूं तो दुआएं दीजिएगा। नासिर भाई आपकी भी तवज्जो चाहिए। हमारी जो ज़हनी हालत है वो ये कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाए और सुबह सुबह सलाम करे, अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, तो अब्बू जी जवाब देते वालेकुम अस्सलाम, बेटे जाओ मेहनत से पढ़ना, नॉर्मल जवाब। लेकिन जब हमारा बच्चा सुबह सुबह स्कूल को जाए और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खिलखिला पड़ी। उन्हें यही पता नहीं है कि मॉर्निंग क्या है और गुड क्या है, मगर उन्हें यह पता है कि मेरा पोता इंग्लिश मैन बन गया है। जब दोपहर को स्कूल से आया, दादाजी गुड आफ्टरनून, तो दादा भी खुश हैं। हुजूर ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और जब सोने जा रहा है तो पापा जी गुड नाइट, तो पापा जी भी खुश हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा लड़का इतना पढ़ लिख गया, हम तो ना ही पढ़ सके, अपने बच्चे को तो पढ़ा दिया। मतलब क्या है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। हमारे घरों की यही हालत है कि हम अस्सलाम वालेकुम में खुश नहीं हैं और गुड मॉर्निंग में बहुत खुश हैं। हालांकि जिस सलाम पर हम और आप मरे जा रहे हैं उसका मतलब तो समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिस पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत, यहाँ भी रहमत वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहां भी बरकत। कहां चले वो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? अरे कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए मेरी साफ साफ बोली सुन लीजिए, पढ़ाइए सब कुछ, पढ़ाइए सब कुछ, मगर तरबियत उन्हें दीनी दीजिए। तरबियत अंग्रेज ना बनाइए। आजकल साहब मुसलमानों के हालात बस अल्लाह रहम करे साहब। अब जलसे में आए हैं तो ऐसा लग रहा है सब माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी, सरों पर टोपी है। अल्लाह ये शान आपकी हमेशा बाकी रखे और आप हकीकी मुसलमान बने, इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान। मगर जब शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो सब अपने ही रंग में होते हैं। उस टाइम कोई मॉडर्न ही बात करना, कदीमी बात मत करना, ओल्ड मॉडल पेश मत करना। और हजरत गिरामी, हमारी जहनियत का हाल यह है कि हम पूरे सिरोली को सलाम करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए मुंह बंद, घर में सलाम नहीं।
बोलो सही। इसी मजमे में हमारे बाज भाई ऐसे बैठे होंगे कि जिनकी शादी को 50 साल गुजर गए होंगे, आज तक अपनी बीवी को एक बार भी सलाम तक न किया होगा। ऐसे ही है। और एक बात और सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से थामा, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वो सुन्नत कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, उस सुन्नत को जो जिंदा करने का काम करेगा, मेरे नबी फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। हम शहादत का मतलब समझते हैं, मैदान में गया गाजी, गर्दन कटी, पहुंचा जन्नत में, ये एक शहादत। इस तरीके से 100 शहादतें हो तो जितना सवाब 100 शहादतों का है, उतना सवाब हुजूर की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का है। क्यों है इतना सवाब, को सुन लीजिए, बता दूं आपको। अगर कोई इस्लाम और शरीयत के मुताबिक शादी करे और अपने बच्चे का निकाह मस्जिद में करे, मुख्तसर लोगों के दरमियान निकाह कर ले, सुन्नतों का ख्याल रखे, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जब ये दूसरों के घर खाता था तभी से सुन्नतें याद नहीं आती थी, अब खिलाने की बारी आई तो सुन्नतों पे चल पड़ा है। ऐसे ही सुनिए, ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो सुन्नत है कि नहीं जी? कोई देखो सुनने आए हो तो जल्द सुनो, है? हाँ सुनो। अल्लाह शिफा। ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। बहुत सारे लोगों के चेहरों पर है, कुछ लोग नहीं भी रखते, मगर वो जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। कब तक गुनाह करते रहोगे? अगर सैयद साहब कितने भी इल्म वाले होते, रुतबे वाले होते, अगर इनके चेहरे पर सुन्नत ना होती तो शायद इनका वो एहतराम आप नहीं करते जो अब कर रहे हैं। अगर मेरे पास इल्म का समंदर होता मगर मेरे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा ना होती तो आप तकरीर सुनते ना। इमाम चाहे जितना पढ़ा लिखा हो मगर चेहरे पर सुन्नत ना हो, दाढ़ी ना हो, तो लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे ही अब सुन लीजिए, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने में कितना सवाब है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली तो सबसे पहले मोहल्ले वाले कहते हैं, अच्छा मुल्ला बना है मुल्ला। हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं। लगता किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। रिश्तेदारों को पता चला फल आदमी ने दाढ़ी रख लिया, अच्छा मुल्ला बनेगा, मुल्ला कोई मजार की गद्दी घेरेगा। लोगों जबानों के तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। और सुन्नतों को जिंदा करने वाला कभी इधर का ताना सुनता है, कभी उधर का ताना सुनता है। इसलिए जिहाद करने वाले को एक शहादत का सवाब और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। जरा नारा लगाइए बीच मजमे से, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला, साबरी दूल्हा फैजाने साबरे पा, नारे तकबीर। अल्लाह मुफ्ती कमरुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। इधर देखें तो मेरी बात समझ गए आप? मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। इधर देखें,
हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। अब मुझे बताइए कि घर में जब हम लोग जाते हैं तो सलाम करते हैं? अक्सर लोग नहीं करते। आप मुझे बताइए, शर्माइए मत, ईमानदारी से बताइए, अक्सर लोग जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो। अल्लाह सलाम की बरकतें तुम्हें भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। और साहब मैं आपको क्या बताऊं, नासिर भाई आइए, आपकी मौजूदगी में एक बात कह दूं, आप जरा खामोश हो जाइए भाई, बड़ा खामोश हो जाइए। लोग जलसों में कोई बात नहीं, चाय आपने बनाई बाद में पिला लीजिएगा, खुदारा रहम कीजिए। नासिर भाई तशरीफ फरमाइए। अब मेरी बात सुनिए ईमानदारी से, जब हम लोग घर में जाते हैं तो अपने घर वालों को सलाम करते हैं, सबको सलाम करेंगे, मगर घर में जबान बंद। और अगर किसी नेक लड़के की शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया और मां ने सुन लिया मेरे बेटे ने सलाम किए है अपनी बीवी को, तो पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहन, हमारा भैया तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी का पल्लू थामे घूम रहा, अपनी बीवी को सलाम कर रहा। लो बहन, जब वो बीवी को सलाम करेगा तो उसकी बीवी उससे डरेगी। ये है हमारी ज़हनियत, ये है हमारे मुआशरे का हाल। ना हम खुद सलाम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। लेकिन मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता। तो इंशाल्लाह सलाम करेंगे। अरे भाई कुछ लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, कहिए इंशाल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत को आप जिंदा करने का काम करेंगे। 100 शहीदों का सवाब। घरों में दीनी माहौल पैदा करो। और जब आपसे कोई पूछा करे ना, अरे भाई साहब कैसे हैं, बस भाई साहब मजा आ रहा है, ये मत बोला करो। कोई कहे भाई साहब क्या, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। ये आदतें अपनाओ, जहां रहो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की बोली बोलते रहो। और हजरत हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और जब घर में कोई न हो तो फिर अपने नबी को सलाम करो। इसलिए कि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह पाक हाजिर और नाजिर रहे।